पप्पू भाई, आप सांसद भी हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। 38 लाख रोजगार, 12 लाख नौकरियों की बात छोड़ देता हूं, 50 लाख जी हमने सृजित कर दी। 38 लाख रोजगार दिए गए हैं, तो ये 1 करोड़ और 1.5 करोड़ महिलाओं ने दरअसल आवेदन दिया है। इनको 10-10 हजार रुपए जीविका दीदी के नाम पर दिए जाएंगे। इनकी कुल तादाद 4 करोड़ से भी कम है, तो वहां पर जीविका दीदी के नाम पर उनको 10,000 देने की नौबत या जरूरत महसूस हो रही है। तो ये 38 लाख रोजगार किसको दिए गए? भैया संदीप बाबू नमस्कार। मैं तो पहले ये आपको बताऊं, ये परेशान है छठ में 1,400 ट्रेन देने के लिए जो 11 सालों में नहीं दिए थे बाहर से लोगों को लाकर, और चुनाव आयोग को ये प्रेशर दे रहे हैं कि ठीक छठ के 3 दिन के बाद आप एक वोटिंग करा दो, 4 दिन के बाद आप पहला वोटिंग करा दो, ताकि यहाँ बाहर के लोगों को मैं लाऊं। बस फ्री कर दिए। बस पर इन्होंने विभिन्न विभिन्न जगहों से पहली बार हुआ ऐसा, सरकारी बस अन्य बसों पर इन्होंने सब्सिडी दे दी। इसके ये तरीके देखिए। और मैं आपको बता दूं, गंभीरता से थोड़ा हमको सुन लीजिएगा। ये ऐसे ऐसे लोगों को आप बैठाते हैं जिनको समाज का कुछ भी पता नहीं है। ये लोग डाटा आंकड़े पर जाते हैं। मैं आपको जानकारी सिर्फ दे दूं कि आप ये पलायन पर आपकी चर्चा, आप तो ऐसी ऐसी चर्चा करते हैं कि जो बिहार सुनने को तैयार ही नहीं है। बिहार को सुनना है 300 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया वृद्धा पेंशन में बढ़ा दिए, 125 रुपया यूनिट बिजली कर दिए। स्मार्ट मीटर का क्या हुआ आपको समझ में नहीं आएगा। इन्होंने कहा अभी कि हमारा जो इसका मामला है जीएसटी का, जीएसटी में पेपर का ये वैल्यू क्या बढ़ा दिया आपको पता है गार्जन? इन्होंने जीएसटी में 100% तो खेल रेवड़ियों का हो गया। असल मुद्दे रोजगार, सबसे रोजी रोटी से बड़ा मुद्दा कोई हो सकता है क्या? उस पर गंभीर विमर्श ही खत्म हो गया है क्या? आप ये कह रहे हैं पप्पू यादव? वही बात मैं कह रहा हूँ, विमर्श नहीं है, कुछ भी विमर्श नहीं होगा इस हिंदुस्तान में। विमर्श कभी नहीं होगा, आप उठा करके देख लीजिए। और बिहार में तो विमर्श की चर्चा, यहाँ जाति धर्म मजहब, यहाँ हिंदू मुसलमान के अलावे सबसे युवा राज्य है। मैं थोड़ी सी नाइत्तफाकी अपनी यहां जाहिर करूंगा। सबसे युवा राज्य है पप्पू यादव। 22 साल औसत उम्र है, 25 साल से कम 58% आबादी है। डंडे खाते हैं वहां पर बच्चे। और मैं बिहारियों की काबिलियत का मुरीद हूं, यह कहने में मुझे कभी कोई गुरेज नहीं हुआ। इस तो बात को लेकर के वो किस लिए फिर प्रदर्शन करता घूम रहा है? और बिहार तो बदलाव की भूमि है। क्रांति बिहार से शुरू होती आई है, राजनीतिक क्रांति जब इस देश में हुई। मुझे तो आपका मुझे आश्चर्य है कि भैया क्रांति पंजाब और बंगाल से ज्यादा गया है। बिहार संघर्ष करने लोग आए, चाहे गांधी आए, जेपी आए, कोई भी। क्रांति पंजाब, हरियाणा और बंगाल की जमीन, मुगल से लेकर के अंग्रेज, और उसके बाद परिवर्तन, किसान आंदोलन हुआ, बिहार के 1% लोग हिस्सा नहीं लिए। भैया आप उठा करके देखिए कि जब भी कोई मुद्दा, अब यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एक शॉर्ट पीरियड सेंटीमेंट के आधार पर लड़के बीपीएससी वाले, जब कोई घटना घटित होगी तो कुछ लोग कोचिंग। आज हतोत्साहित दिख रहे हैं पप्पू यादव। हथियार डाल दिए क्या पहले से ही कि 10,000 रुपए में महिला वोट गया? अब युवाओं को भी साथ लिया। भैया मैं झूठ 1,000 की बात कर रहे हैं। 1,000 रुपए दे रहे हैं ना 20 से 25 साल वालों को। भैया मैं झूठ वूठ नहीं बोलता हूँ। इन्होंने यूथ को क्या दिया, इन्होंने यूथ के लिए क्या बात कही? महिलाओं, ये इनका फोकस है कि हम 50% वोट जो मेरा हो। जो महिलाएं गरीब है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, महिलाओं की संख्या क्या है? इंटर क्या हुआ, मैट्रिक क्या हुआ, 9th क्या हुआ, ये आप देखिए ना। और उसको रोजगार नहीं है, उसको ये टारगेट तो पढ़ाई लिखाई तो क्या बिहार से सबसे पढ़े लिखे एक वक्त था नेता आया करते थे। अब कोई 9वीं पास है, कोई 5वीं पास है, बताता है 7वीं तक पढ़ाई की। संदीप भाई नेता की बात छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दें? यथा राजा तथा प्रजा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, यहाँ के नेता लोग सिर्फ 24 घंटा यहाँ के नेता सिर्फ जात पात, हिंदू मुसलमान
तो असल मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। बड़े हतोत्साहित पप्पू यादव आज मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।